हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कार्स ओन बडी। और आज मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, बट तीन क्लासिक ब्यूटीज है, तीन क्लासिक स्कूटर्स जो कि है मेरे साथ वेस्पा 150 जो कि 1963 की मॉडल है, फिर है बजाज चेतक जो कि 1982 की है, और लास्ट में है बजाज प्रिया 1991 की जो दिखती है वेस्पा जैसे, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इस पर। तो इस वीडियो के ज़रिए हम एक वॉक अराउंड कर लेंगे और कुछ डिटेल्स देख लेंगे। तो सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए वॉक अराउंड पे, और सबसे पहला वॉक अराउंड करेंगे हम 1963 की वेस्पा 150 की। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही क्लासिक दिखने वाली एक स्कूटर है वेस्पा 150। अगर बात की जाए तो वेस्पा 150 जो ब्रांड है ये 1960 से 1979 तक मैन्युफैक्चर हुआ करती थी। वेस्पा एक इटालियन ब्रांड है और इटली में जो डिज़ाइंस है वो उसकी ब्यूटी, आकर्षक दिखने के लिए बहुत फेमस है, और वैसे ये स्कूटर है। इसकी जो डिज़ाइन है बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्कूटर्स है बहुत सारे वेस्पा के स्कूटर्स पे ही उनके डिज़ाइन आधारित है। तो हमने जो इंडिया में बहुत सारे स्कूटर्स देखी होगी वो और इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिखेगा। तो बात करते हैं डिज़ाइन डिटेल्स की। तो डिज़ाइन में कुछ है नहीं ज़्यादा खास, बट देखने में बहुत ही, जैसे मैंने कहा, क्लासी है। हर एक चीज़ में एक एलिगेंस है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बात करूँ, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। जैसे देखें, मतलब डिज़ाइन डिटेल्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, इट इज़ ऑल अबाउट द लुक्स, दिखती कैसी है, ओवरऑल पैकेज कैसी है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, सिंगल सीट है यहाँ पे देखने में। सिंगल सीट एक्चुअली वो पीछे का सीट निकाल दिया हुआ है, तो सिंगल सीट में आपको दिखेगा यहाँ पे। हैंडल बार वगैरह जो हमने बजाज चेतक में देखी है वैसी हैंडल बार है। कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स है। स्पीडोमीटर बहुत ही क्लासी है, वाइट कलर बैकग्राउंड है, उस पर ब्लैक कलर के टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे। गियर बॉक्स इसकी जो है 3 स्पीड गियर बॉक्स आती है वेस्पा 150 में। स्विच गियर वगैरह मुझे लगता है अभी के स्कूटर्स में से यहाँ पे फिट किया हुआ है, क्योंकि पुराने स्विच गियर्स तो ऐसे नहीं थे। कहीं पे भी आपको प्लास्टिक या फाइबर का इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम पे तो थे नहीं आजकल के स्कूटर की तरह। और इसकी जो चेसी है, दिस इज मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन। जो अभी की जो वेस्पा स्कूटर्स है दे आर ऑल्सो मोनोकॉक, फुल मेटल बॉडी होती है। इसमें जो सीट है, जिसमें कहा सिंगल सीट, स्प्लिट सीट आती है राइडर और पिलियन के लिए, और सीट के नीचे भी एक एडिशनल स्प्रिंग होता है जो ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको देती है। फ्यूल नॉब इस तरह से खोला जाता है, बहुत ही आसान है। एक नॉब होता है, नॉब आपको घुमाना पड़ता है और फ्यूल कैप आप खोल सकते हो। आजकल में की होता है या वायर ऑपरेटेड, केबल ऑपरेटेड होता है, बट ये उस टाइम की डिज़ाइन थी। बहुत ही आसान होता था खोलना और फ्यूल चोरी करना, तो बहुत लोग उसमें एक्सटर्नल लॉक भी बिठाया करते थे। तो इस तरह से घुमाते और इसे लॉक कर देते हैं। घुमा घुमा के भी बंद नहीं हो रहा, बस बहुत घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो ये लॉक हो गई। यस, लॉक हो गई है। तो जैसे मैंने कहा, ये मोनोकॉक चेसी होता है, और आजकल के स्कूटर्स में एक कॉमन फ्रेम होता है, फिर उसमें आपका बॉडी जो है माउंटिंग किया जाता है। यह है स्टोरेज बॉक्स। आपको दूसरे एक स्कूटर में आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका स्टोरेज बॉक्स खोला जाता है, कितना स्पेस है अंदर। इसके टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प कुछ थोड़ा डिज़ाइन अलग है, बट ऑरेंज और रेड का क्या सिग्निफिकेंस है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। अगर आपको पता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पाइप दिखाई देगा, और इसकी जो व्हील साइज़ है 8 इंच की व्हील्स आती है फ्रंट और रियर में। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे है इंजन इसकी। तो इसकी इंजन जो है साइड माउंटेड है। ये जो है ये 150 सीसी 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है। जो फैन दिख रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ द इंजन। पावर और टॉर्क का इतना अंदाज नहीं है, बट पावर लगभग 7.5 8 bhp तक इसकी पावर आउटपुट है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल पता होगा तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किक लीवर यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको फ्यूल नॉब और चोक लीवर देखने मिलेगा। रियर ब्रेक का पेडल वहाँ पे है,
और इसकी जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन जो है ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग एंड डैम्पर टाइप, जो हमने बहुत सारे स्कूटर्स में, इंडियन स्कूटर्स में तो देखे ही है। और वेस्पा 150 की बैजिंग। तो दोस्तों ये रहा एक क्विक वॉक अराउंड वेस्पा 150 की। अगर आपके पास कोई वेस्पा 150 की मेमोरीज है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हम चलते हैं वॉक अराउंड करने के लिए दूसरे स्कूटर की, जो कि है 1982 की बजाज चेतक। तो देखिए दोस्तों, बजाज चेतक जो है बेसिकली वेस्पा स्प्रिंट नामक एक स्कूटर पे आधारित है, जो 1965 से 1976 में मैन्युफैक्चर हुआ करती थी। जैसे मैंने कहा कि वेस्पा की स्कूटर के जो डिज़ाइन, अभी हमने जो वेस्पा 150 देखी और जो बहुत सारे इंडियन स्कूटर्स थे उसके डिज़ाइन बहुत सारे मैचिंग दिखते थे। और जाहिर सी बात, जैसे मैंने कहा कि चेतक खुद वेस्पा स्प्रिंट पर आधारित है, तो वो डिज़ाइन कैरी ओवर हुआ ही है। ये जो गाड़ी है बहुत क्लासी दिखती है ब्लैक कलर में, और जितना कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि रियल एक क्या बोलते हैं, गाड़ी को नज़र के सामने देखना बहुत ही क्लासी दिख रही थी ब्लैक कलर में खास के। चेतक ब्रांड जो है इटसेल्फ इज़ अ लेजेंडरी ब्रांड, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि वेस्पा से मिलती जुलती है। जैसे व्हील साइज़ है थोड़ी बड़ी है, 10 इंच की व्हील साइज़ आपको मिलती है, वहाँ पे 8 इंच की आपने देखी वेस्पा 150 में। तो मैं चेतक ब्रांड के बारे में बात कर रहा था। तो चेतक जो है बेसिकली 1972 से 2006 तक ये ब्रांड मैन्युफैक्चर हो गई थी, बट अभी तो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपको देखने मिलती है। और जो चेतक नाम है, ये एक लेजेंडरी हॉर्स, जो घोड़े के नाम से इंस्पायर किया हुआ है, वो है बेसिकली महाराणा प्रताप सिंह करके राजा थे। उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, बहुत ही भरोसेमंद घोड़ा था। उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है जो हमने स्कूलों में पढ़ी है। डिज़ाइन एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने कहा, वेस्पा 150 के बाद अगर आप चेतक देखते तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगेगी, भले वो स्प्लिट सीट हो या फ्यूल नॉब हो या सीट के नीचे जो स्प्रिंग है, ये सब चीज़ें आपको वैसे कोई सिमिलर दिखेगी। हाँ, मैं आपको यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स खोल के दिखाऊंगा। तो ये आपने स्टोरेज बॉक्स खोल ली और अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2T ऑयल का पैक है। तो 2T ऑयल क्यों? क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, आपको पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स करना पड़ता है। तो लोग वहाँ पे 2T का एक डब्बा या एक पाउच वहाँ पे रखते थे फिल करने के लिए पेट्रोल के साथ। एग्जॉस्ट पाइप, और यहाँ पे आपको 10 इंच का व्हील्स मिलता है। इसका व्हील रिम का डिज़ाइन थोड़ा अलग है कंपेयर टू जो आपने वेस्पा में देखा था। इसके बाद आता है इसका टेल लैम्प। इसका टेल लैम्प डिज़ाइन थोड़ा बॉक्सी टाइप है, रेक्टेंगुलर शेप आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इंजन की बात करें, लेआउट सेम साइड में आती है, और इसकी जो सीसी है 150 सीसी आती है, एयर कूल्ड है, और लगभग 7.5 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है, और 10.8 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स आता है। और ये रहा नॉब जिससे आप इंजन के कवर को खोल सकते हैं, और इंजन का जो एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। एक बार वो कवर खुल गया तो आपको पूरी तरह से इंजन एक्सेस करने मिलता है, और रिपेयरिंग में भी ईजी है। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मॉडिफाई किए गई, जैसे लॉक जो है वो चेंज किया इग्निशन की का। ये रहा फ्यूल नॉब, मैं यहाँ पे खोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत जाता है यहाँ पे घुमाते घुमाते, बट इट इज़ एज सेम एज वी सॉ इन वेस्पा 150। तो यहाँ पे किसी भी तरह का फाइबर प्लास्टिक का इस्तेमाल तो है नहीं, हार्डकोर मेटल है, मोनोकॉक चेसी है, एंड दिस वेर रियली लॉन्ग लास्टिंग स्कूटर्स। और इतने साल के बाद भी ये स्कूटर आपके सामने एकदम मिंट कंडीशन में दिख रही है। रिस्टोर तो ज़रूर किया है, बट येस बहुत ही मिंट कंडीशन में आपको देखने मिलेगी, और इसका रनिंग भी अच्छा खासा है। तो ये रहा एक छोटा सा वॉक अराउंड। सो इफ़ यू हैव एनी चेतक मेमोरीज विथ यू, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अभी अगले स्कूटर की तरफ जाते हैं, जो कि है बजाज प्रिया 1991 की मॉडल है। तो बजाज प्रिया जो है महाराष्ट्र स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करती थी 1975 से 1992 के बीच अंडर द लाइसेंस एग्रीमेंट विद बजाज ऑटो। डिज़ाइन जो है बजाज 150 करके स्कूटर आती थी उससे बहुत तालमेल खाती है, बट थोड़ी मॉडिफिकेशंस की गई थी। अब ये जो स्कूटर है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये बजाज प्रिया को मॉडिफाई किया है वेस्पा की तरह देखने के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे वेस्पा की बैडजिंग, पियाजो का लोगो, ये सब आपको देखने मिलेगा।
थोड़े बहुत जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है हैंडल बार के ऊपर वगैरह थोड़ा अलग है, वो हम देख लेते हैं। बाकी सब जो फीचर्स है, जैसे व्हील साइज़ यहाँ पे 8 इंच की व्हील साइज़ आती है, वो सिमिलर है वेस्पा 150 की तरह। इसमें जो स्पेयर व्हील है एक्चुअली पीछे आती है, बट एकदम एक क्लासिक लुक देखने के लिए उन्होंने फुटबोर्ड के आगे लगाया हुआ है। हैंडल बार का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, जो कि हम बजाज सुपर जैसे स्कूटर्स में हम देखते थे, उस तरह का आपको यहाँ पे हैंडल बार डिज़ाइन मिलेगा। बट यहाँ पे जो गियर बॉक्स है, इसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स आया करती थी, सेम एज वेस्पा 150। स्विच गियर का वगैरह डिज़ाइन जो है हमने पिछले 2 स्कूटर में देखा, उसी तरह का आपको स्विच गियर देखने मिलेगा। सीट वगैरह जिसमें एकदम जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, स्कूटर ब्लू कलर, और फिर सीट जो है एक लेदर फिनिश वाला सीट बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। बहुत सारे स्टिकरिंग एलिमेंट्स वगैरह इसमें किए हुए हैं स्कूटर को स्टैंड आउट करने के लिए, एंड इट लुक्स गुड। ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो ब्लू रेड का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है। फ्यूल कॉक पे यहाँ पे लॉक लगा के रखा है, जो हमने 2 पिछले स्कूटर्स में देखनी थी। जैसे मैंने कहा कि फ्यूल कॉक खोलना बहुत ईजी है, तो फ्यूल भी चोरी होती थी, तो बहुत लोग उसमें लॉक लगाते थे। टेल लैम्प ऑरेंज और रेड कॉम्बो है यहाँ पे। इंडिकेटर्स तो नहीं है, टर्न इंडिकेटर्स तीनों स्कूटर में नहीं थी, बट यहाँ पे जो टेल लैम्प है कुछ अलग डिज़ाइन की हमें देखने मिली। कुछ एसेसरीज भी बिठाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एयर इनटेक होता है वहाँ पे एक मेश लगा के रखे, जो थोड़ा एक स्टाइलिश एलिमेंट यहाँ पे बढ़ाता है। गियर लीवर पे थोड़ा क्रोम फिनिश दे रखा है। फ्यूल इंजन केसिंग का नॉब और इग्निशन स्विच उन्होंने सीट के नीचे लेके आया, जो बेसिकली हैंडल के नीचे होता है, बट यहाँ पे उन्होंने फिट किया हुआ है। तो मॉडिफिकेशन ज़रूर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। चोक लीवर और फ्यूल नॉब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों एक वॉक अराउंड तीनों स्कूटर्स का। अगर आपके पास कोई स्कूटर मेमोरी से हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि और पुराने स्कूटर्स आपके सामने हम लेके आए। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वॉक अराउंड वीडियो ऑफ 3 स्कूटर्स, जो कि थी वेस्पा 150 1963 की, बजाज चेतक 1982 की, प्रिया 1991 की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल कार्स ऑन बॉडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।